तो बड़ा सवाल आज के लिए यह है कि मुल्क का नया सदर कौन होगा, आसिफ अली जरदारी या महमूद अचकजई। 14वें सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों के अराकीन वोट कास्ट कर रहे हैं। सदारती इलेक्शन में पहला वोट मुस्लिम लीग नून की आबिदा रशीद ने 10:20 पर कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई मैदान में है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सेनेटर्स और MNAs वोट कास्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी ने वोट डाल दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सेनेटर इसहाक डार ने भी अपना वोट कास्ट किया। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान असम्बली में भी वोटिंग जारी है। सदर के इंतखाब के लिए शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। आसिफ अली जरदारी या फिर महमूद अचकजई 14वें सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। ये पोलिंग सुबह 10 बजे से जारी है। पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं। सदारती इलेक्शन में पहला वोट मुस्लिम लीग नून की आबिदा रशीद ने 10:20 पर कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी का पलड़ा भारी है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद अचकजई मैदान में हैं। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की पोजीशन मजबूत है। कौमी असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 208 अरकान की हिमायत हासिल है। महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में 92 वोट मिलने का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी को पंजाब असम्बली में 46 और सिंध असम्बली में 60 वोट पड़ने की उम्मीद है। आसिफ अली जरदारी को KP असम्बली से 9 और बलोचिस्तान असम्बली से 54 वोट मिलने का इम्कान है। महमूद खान अचकजई को पंजाब असम्बली में 19 और सिंध असम्बली में 5 वोट पड़ने की उम्मीद है। महमूद खान अचकजई को KP असम्बली से 51 और बलोचिस्तान असम्बली से 11 वोट मिलने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मुंतखब किया। दरख्वास्त गुजार ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा। और अपोजिशन जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद अचकजई ने सदारती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मुंतखब किया है। JUI फे और GDA सदारती इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनी। JUI फे और GDA के अरकान का सदारती इलेक्शन का बायकॉट नई हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, JUI फे और GDA सदारती इंतखाब का हिस्सा नहीं बन रही। JUI फे और GDA के अरकान ने सदारती इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। नई हुकूमत के खात्मे तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान भी कर दिया गया है। JUI फे और GDA सदारती इंतखाब का हिस्सा नहीं बन रही। आपको ये बता दें, JUI फे और GDA के अरकान ने सदारती इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। नई हुकूमत के खात्मे तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का भी ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान JUI फे और GDA की जानिब से किया गया है, जो कि सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही। JUI फे और GDA के अरकान ने सदारती इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। जमात इस्लामी सदारती इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, इलेक्शन में वोट और नतायज चोरी हुए। वज़ीर आज़म और काबीना जाली हैं। इन असम्बलियों से होने वाला सदारती इंतखाब भी जाली ही है। जमात इस्लामी सदारती इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, इलेक्शन में वोट और नतायज चोरी हुए। वज़ीर आज़म और काबीना जाली है और इन असम्बलियों से होने वाले सदारती इंतखाबात भी जाली ही हैं। जमात इस्लामी सदारती इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन में वोट और नतायज चोरी हुए हैं। वज़ीर आज़म और काबीना जाली है। इसी तरह इन असम्बलियों से होने वाला सदारती इंतखाब भी जाली ही है। जी हाँ, जमात इस्लामी सदारती इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, इलेक्शन में वोट और नतायज चोरी हुए। वज़ीर आज़म और काबीना जाली है। इन असम्बलियों से होने वाला सदारती इंतखाब भी जाली है। ये कहा गया है तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ की जानिब से।
सवाल यह है, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई मुल्क का 14वां सदर कौन होगा? और इसके इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों के अराकीन वोट कास्ट कर रहे हैं। सदारती इलेक्शन में पहला वोट मुस्लिम लीग नून की आबिदा रशीद ने 10:20 पर कास्ट किया है। जी हाँ, हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी का पलड़ा भारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद अचकजई इस वक्त मैदान में हैं। आज होने वाले सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान मुल्क के नए सदर का चुनाव करेंगे और आज शाम को ये फैसला हो जाएगा कि मुल्क का नया सदर कौन होगा। आपको बताएं कि बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा और सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाएगा, जिसके तहत अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली के वोटर्स वोट कास्ट करेंगे और उनका वोट एक ही शुमार होगा। ताहम पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों को मुल्क की सबसे छोटी यानी बलूचिस्तान असम्बली के कुल वोटरों से ज़र्ब देकर मुतालिका असम्बली के कुल वोटर से तकसीम कर दिया जाएगा और जवाब में आने वाले अदद मुतालिका उम्मीदवार के वोट तस्वुर होंगे। वोटर कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के जारी करदा शनाख्ती कार्ड अपने हमरा लाने के पाबंद होंगे। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आज जारी रहेगा। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के अरकान इंतखाब में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कौमी असम्बली में पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो सबसे पहला वोट पीपल्स पार्टी के अब्दुल अली हकीम बलोच ने कास्ट किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और इसहाक डार ने भी वोट कास्ट किया। सदारती इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से कौम परस्त रहनुमा महमूद खान अचकजई उम्मीदवार हैं। सदारती इलेक्शन में सेनेट और कौमी असम्बली के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट और पंजाब असम्बली के लिए इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। आसिफ अली जरदारी या फिर महमूद अचकजई, आज इसका फैसला हो जाएगा। जी हाँ, आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सदारती इंतखाबी अमल के सरबराह हैं। सिकंदर सुल्तान राजा सदारती इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं और उन्होंने 2 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर किए, आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई। आज होने वाले सदारती इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ जैगम नकवी होंगे, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी जैगम, बताइएगा कितने असम्बली अरकान और सेनेटर्स हैं जो कि वोट कास्ट कर रहे हैं? किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है असम्बली में? जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहाद और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारान हैं उनके लिए जो 401 जो अरकान हैं वो अहल करार पाए हैं। जो कौमी असम्बली और सेनेट के जो अरकान हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं वो एक बार फिर सदारती उम्मीदवार हैं। महमूद खान अचकजई जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी को हुकूमती इत्तेहाद की जो सपोर्ट शामिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के महमूद खान अचकजई जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 70 से ज़ायद जो अरकान हैं, सेनेटर्स हैं, कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। और इसमें कौमी असम्बली हाल में ये पोलिंग बूथ बनाए गए थे और उसमें जो प्रिसाइडिंग अफसरान की जो बतौर ड्यूटी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त तक अगर बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इसके अलावा महमूद खान अचकजई, इसहाक डार समेत जो अरकान हैं तकरीबन 70 से ज़ायद जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। 4 बजे तक का ये वक्त मुकर्रर है। 2.5 घंटे तकरीबन इस पोलिंग के अमल को गुजर चुके हैं और अभी जो अरकान के आने का सिलसिला जारी है और वोटिंग का अमल जारी रहने के बाद 4 बजे जो है ये इसका नताइज सामने आएंगे। लेकिन चूँकि जहाँ पर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास वाज़ेह बरतरी हासिल है यहाँ पे और इसमें जो दूसरी जो जमातें हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर अगर पलड़ा भारी होने का जो बात करें वो 4 बजे के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन जो बात करें इस इलेक्शन की सिक्योरिटी की, तो जो कौमी असम्बली के हाल के बाहर एंट्री के लिए जो मखसूस जो पासेस हैं विजिटर्स के लिए वो भी जारी किए जा रहे हैं। अरकान के साथ जो उनके विजिटर्स थे
उनको यहाँ पर मना किया गया है। लेकिन जो सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल देखें तो पुलिस की जो भारी नफरी है वो डी चौक और जो सरीना चौक है यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई भी गैर मुतलका जो शख्स है यहाँ पर ना पहुँचे। और जहाँ पर जो मुख्तलिफ टास्क भी हुई हैं, उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद के अरकान हैं उन्होंने कहा है कि ये जाली इलेक्शन है, इसमें अरकान की जो पूरी तादाद हिस्सा नहीं ले रही और उनको मखसूस नशिस्तें अभी तक गलत तौर पर दी गई हैं। कोर्ट में उसका फैसला मौजूद है लेकिन ये इंतखाब हो रहा है। और जबकि दूसरी जानब जो तारड़ हैं, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि जो तरीकाकार है उसके तहत ये इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन हो रहा है। शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें, हमारे साथ ही रहिएगा। बात करेंगे, मियां असलम मौजूद हैं लाहौर में। जी मियां असलम, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने वोट अब तक कास्ट हो चुके? कराची से मोहम्मद सलीम हमारे साथ होंगे, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद सलीम, बताएगा सिंध असम्बली के इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या नंबर गेम है, वहां पर वोट कास्ट हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें आज सुबह 8 बजे से सदारती इंतखाब के हवाले से सिंध असम्बली को जो है वो पोलिंग का दर्जा दे दिया गया था और इस वक्त जो है वो सदारती इंतखाब के हवाले से पोलिंग का अमल जो है वो सिंध असम्बली में जारी है। सुबह 8 बजे ये पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था वोटिंग का और ये बिला तातुल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अगर हम बात करें इस ऐवान में तो सिंध असम्बली के तमाम मेंबर्स जो है वो मौजूद हैं। जमात इस्लामी और JDA के जो अरकान हैं वो इसके अलावा बाकी तमाम अरकान इस असम्बली में मौजूद है। MKM पाकिस्तान के जो है वो 36 अरकान और पीपल्स पार्टी के 116 अरकान जो है वो सिंध असम्बली में मौजूद हैं और अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बरतरी हासिल है क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CM है और जो गवर्नमेंट है वो उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इसलिए यहाँ पर अक्सरियत होने की वजह से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ जरदारी को यहाँ पर बरतरी हासिल है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में ये पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल जारी है। कराची से हमें मोहम्मद सलीम अपडेट करें, लाहौर का रुख करते हैं जहां पर मौजूद है मियां असलम। जी मियां असलम, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है, अपोजिशन जमातों का क्या रद्देमल है, कितने वोट अब तक कास्ट हो चुके? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो वोटिंग का सिलसिला जारी है। 130 के करीब अरकान असम्बली जो है वो इस वक्त तक ऐवान में पहुंचे और अब तक जो है वो 70 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं और इनमें ज्यादातर हुकूमती अरकान की तादाद है जिन्होंने जो वोट कास्ट किया है। 2 डिफरेंट वाकयात हुए। एक जानिब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक रिटर्न रिक्वेस्ट की प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि इन जो कल मेंबरान जिन्होंने 24 अरकान ने हल्फ उठाया है उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दी गई थी, इसलिए उन्हें जो है वो फौरी तौर पर जो है वो वोट डालने से रोका जाए, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही एक खातून रुकन सोनिया अली हैं। सोनिया अली ने जो है वो अपने पोलिंग एजेंट को दिखाकर वोट जो है वो कास्ट किया है, जिस पर उनकी शिकायत की गई और जो आसिफ अली जरदारी के यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन किया कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो सिलसिला वोटिंग का भी जारी है। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग का ये अमल जो है वो जारी रहेगा और उसके बाद ये वोट जो है वो काउंट होंगे 5.7 के रेफरेंस के साथ और पता चलेगा कि किसने कितने वोट जो है वो हासिल किए हैं। अब तक जो है वो टर्न आउट कम है, कम तादाद में जो है वो अरकान असम्बली पहुंचे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा अगले 1-2 घंटे में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुंचेगी। मियां असलम, हम बलोचिस्तान असम्बली की सूरत हाल भी जान लेते हैं और नाजरीन को अपडेट करते हैं। हमारे साथ नुमान अफजल है। नुमान अफजल, बताएगा बलोचिस्तान असम्बली में क्या देख रहे हैं, क्या मनासिर है वहाँ? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी सदर के उम्मीदवार के इंतखाब के लिए जो है यहाँ पर जो है पोलिंग का अमल शुरू हो चुके हैं। मैं बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद हूँ। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का जो है वक्त मुकर्रर किया गया है। इस वक्त जो है बलूचिस्तान जो सूबाई असम्बली के जो है 65 में से 62 अरकान जो है अपने हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त जो है 20 के करीब जो है अरकान ने जो है अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं बात करें तो उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी ने भी अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर लिया। साथ साथ जो साबिक सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी, साथ साथ
जो है डॉक्टर मालिक बलोच और जिया लांगो समेत 20 अरकान ने इस वक्त जो है अपना हक हिदायतदही इस्तेमाल कर लिया है। इसके साथ साथ जो है प्रेजाइडिंग अफसर की जो जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के जो सौंपी गई। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात करते चलूँ, सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए। सूबाई असम्बली के बाहर जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और FC की भाई नफरी यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। KP असम्बली की जानिब रुख करते हैं, मौजूद हैं यासिर अली वहाँ पर। जी यासिर अली, अहवाल से आगाह कीजिएगा।